अगर आपके पास कंट्रोलर नहीं है और लैपटॉप है तो क्या आप डीजेइंग कर सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मिक्स विद डीजे केविन। क्या हम बिना कंट्रोलर के भी डीजेइंग कर सकते हैं? तो जैसे हम सबको ही पता होगा कि मोबाइल में भी ऐप्स है, काफ़ी सारे एंड्रॉयड में भी ऐप्स है जिससे आप डीजेइंग कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप है तो हम वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो आप कंट्रोलर में कर सकते हैं, जैसे कि स्क्रैचिंग, सिंक, क्रॉसफेड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप कंट्रोलर में कर सकते हैं, वो आप लैपटॉप से भी कर सकते हो कीबोर्ड यूज़ करके। तो आज के इस वीडियो में हम यूज़ करने वाले हैं वर्चुअल डीजे, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा रिकॉर्ड बॉक्स 6, और रिकॉर्ड बॉक्स 6 में हम किस तरह से लैपटॉप से डीजेइंग करने वाले हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए लेट्स जंप टू द वीडियो। तो चलिए, हमने यहाँ पर हमारे वर्चुअल डीजे को ओपन कर लिया है और साथ में मैंने कीबोर्ड भी ओपन कर लिया, जिससे कि आपको पता चले कि मैं कीबोर्ड से क्या कर रहा हूँ। तो लैपटॉप से डिजाइन करने के लिए आपको सबसे पहला जानना ये बहुत ज़रूरी है कि मिडी मैपिंग क्या होती है। जैसे कि हम कभी भी कोई कंट्रोलर यूज़ करते हैं तो जब हम प्ले दबाते हैं तो सॉफ्टवेयर में भी प्ले होता है, जब हम क्यू दबाते हैं तो सॉफ्टवेयर में भी क्यू होता है। तो सिंपली होता क्या, वो बटन को सॉफ्टवेयर के जो कीज़ होते हैं, बटन्स होते हैं, उसके साथ उसको मैप किया हुआ होता है कि जब भी मैं वो बटन प्रेस करूँ तो वो प्ले वाला बटन प्रेस करूँ तो प्ले ही ऑन होगा, क्योंकि उसको मैप किया होता है। तो जब हम लैपटॉप से भी प्ले करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम वर्चुअल डीजे में जब आप कीबोर्ड से प्ले करते हैं, जब हम स्पेस बार दबाते तो क्या होता है, ट्रैक प्ले होता है। तो आपने देखा कि ये ट्रैक वहाँ से प्ले हो गया, और प्ले और कर सकते हैं और पॉज भी उसको हम कर सकते हैं। तो ये वर्चुअल डीजे का डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता है, जिससे कि आप जो स्पेस बार से प्ले कर सकते हो, पी से प्ले कर सकते हो, सी से क्यू कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ सॉफ्टवेयर के डिफ़ॉल्ट होती है। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, आप अपने हिसाब से सारे बटन को आप मैप कर सकते हैं। जैसे कि मुझको वी से प्ले करना है, या फिर ऑल्ट से स्टॉप करना है, या फिर कमांड से मेरे को उसको सिंक करना है। तो ये सारा कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है, आपको उसको किस तरह से आपको उसको मैप करना है। तो ये पूरा सॉफ्टवेयर आप अपने हिसाब से उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर कुछ करके दिखाता हूँ। जब मैं ट्रैक प्ले करता हूँ और लूप करने के लिए मैं जब मैं 4 बार का बटन दबाता हूँ तो देखिए 4 बार लूप हो गया। जब मैं 5 दबाऊँगा तो ये 8 बार लूप होगा। तो 6 दबाऊँगा तो ये आपको 16 बिट। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि चेंजेस होते जाएगा। तो मैं इसको अभी निकाल के इसको मैं करता हूँ 8 बिट। तो 8 बिट प्ले करने के बाद जब हम टैब, आपको टैब बटन का भी याद रहे, जब मैं टैब दबाऊंगा तो जो डेक है वो चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब जब मैं ये टैब प्ले करूंगा तो डेक ए प्ले होगा, जब मैं टैब दबाऊंगा तो ये वाला ट्रैक प्ले हो जाएगा टैब दबा के। ठीक है, टैब दबा के हम उसको डेक को चेंज कर सकते हैं। अभी सिंपली मैं यहाँ पर आपको कुछ स्क्रैचिंग करके दिखाता हूँ किस तरह से हम उसको स्क्रैच कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 2 बटन से। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपने यहाँ पर देखा किस तरह से मैंने सिर्फ 2 बटन से आपको स्क्रैचिंग करके दिखाया। इतना परफेक्ट स्क्रैचिंग नहीं था, लेकिन आप इसको और भी अच्छे से प्रैक्टिस करके और भी अच्छे से उसको आप स्क्रैचिंग कर सकते हो। और बहुत सारी चीज़ें आप इसमें एक्चुअली सॉफ्टवेयर में बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो अब आपके दिमाग में आता होगा कि इसको हम करते किस तरह से। तो आपको मैं बताता हूँ इसको किस तरह से आपको करना है। इसको सिंपली करना क्या, आपको पहले जाना है सेटिंग्स में, और आपको जाना है यहाँ पर मैपिंग में। अभी मैपिंग में आप देख सकते हो कि बहुत सारी फीचर्स है और उसके हर एक बटन को असाइन किया। अभी आपको पता नहीं कौन सा बटन को कहाँ असाइन किया हुआ है। तो चलिए मैं आपका ये काम और भी आसान करके आपको दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। नीचे मैंने लिंक भी दिया है, आप वो लिंक से भी उस चीज़ को आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मैंने यहाँ पर डीजे केविन स्क्रैच
मैक यूज़र करके लिखा हुआ है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये जो लिंक है आप उसको नीचे से डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपको करना क्या है, आपको सिंपली जाना है आपके जो आप अगर विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो आपको जाना है आपके सी में जाके आपके डॉक्यूमेंट्स में जाके आपको ढूंढना है वर्चुअल डीजे। जी हाँ, वर्चुअल डीजे जाने के बाद जब आप वर्चुअल डीजे को ओपन करेंगे, तो आपको यहाँ पर मिलेगा एक फोल्डर मिलेगा जिसको हम कहते हैं मैपर्स। तो आपको मैपर्स में जाना है और उसको आपको मैपर्स में जाके उसको आपको वहाँ पर पेस्ट करना है। ठीक है, सिंपली आपको करना क्या है, आपको वहाँ पर जाके पेस्ट करना है, डॉक्यूमेंट्स में जाके आपको वहाँ पर पेस्ट करना है। तो जैसे आप पेस्ट करोगे और जब आप वर्चुअल डीजे ओपन करोगे और आप सेटिंग्स में जाके जब आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको सेटिंग्स जो मैपिंग का जो आपने जो फाइल सेव किया है वो आपको वो यहाँ पर शो करेगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपने जो वो मैपर में आपने डाला है, आपको सिंपली करना क्या है, वो वाले मैप को यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप जो मैंने आपको जो लिंक दिया है उस पर आप डाउनलोड करने के बाद आप जब ये आप डालोगे तो ऑटोमेटिकली सारा आपके लिए मैं यहाँ पर सेट करके दे दिया है। तो आपको वहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अब मैं स्क्रैच दबा दूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो सारे स्क्रैच के फीचर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो जो 120 लिखा है वो थोड़ा बड़ा है, बड़ा स्क्रैच होता है, और जो 60 है वो एकदम छोटा स्क्रैच होता है। तो नॉर्मली जो मैंने किया वो स्क्रैच था 120 और 120। तो चलिए मैं अभी आपको मैं यहाँ पर कीबोर्ड से मिक्सिंग करके दिखाता हूँ किस तरह से हम ट्रैक को मिक्स करते हो। तो जैसे कि मैं ट्रैक आप देख सकते हो एक 127 है और एक 130 है। तो चलिए पहले मैं टैब दबा के इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। पहला 130 वाला ट्रैक को प्ले करता हूँ। अभी ये ट्रैक प्ले हो रहा है, अभी मैं सेकेंड वाले ट्रैक को प्ले करता हूँ। आप देख सकते हो कि वो सिंक में नहीं है। अभी मैं सिर्फ कमांड दबाऊंगा तो ट्रैक सिंक हो जाएगा। आपने देखा सिर्फ कमांड दबाया और ट्रैक सिंक हो गया। अभी सिंपली मैं इसको क्रॉस फेड कर देता हूँ। सिंपल कुछ नहीं करूँगा, साइड वाला जो एरो है उसको दबा के मैं इसको मिक्स करूँगा। तो आपने देखा कितना इजीली मैंने दो ट्रैक को यहाँ पर आपको मिक्स करके दिखाया। तो ये सारे सेटिंग्स है जो मैंने आपको जो लिंक दिया है उसमें आपको वो सारे सेटिंग्स मिल जाएंगे। इन केस अगर आपको वो सेटिंग्स नहीं करना है, आपको कुछ चेंजेस करना है उसमें, तो आप उसमें चेंजेस भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको वहाँ पर चेंजेस करना है तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली जाना है जो भी आपको चाहिए। जैसे कि क्रॉस फेडर आपको चेंज करना है, क्रॉस फेडर आपको ऊपर और नीचे यूज़ करना है, तो आपको यहाँ पर डालना है क्रॉस फेडर। तो आप जैसे क्रॉस फेडर डालेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको सारे, जैसे कि जो मेरा था जो लेफ़्ट और राइट था, ये राइट क्रॉस फेडर 10% और ये लेफ़्ट -10%, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो सिंपली आपको करना क्या है, अगर आपको लेफ़्ट में नहीं चाहिए तो आपको इसको पहले आप कर लो कॉपी सेफर साइड, फिर आपको कोई भी की सिलेक्ट करना है। अगर आपको चाहिए कि ये मुझे ऊपर की तरफ मुझे यूज़ करना है तो अप वाला एक्शन को सिलेक्ट कर लेना और फिर यहाँ पर कर देना इसको पेस्ट। ठीक है, तो अब जब अप दबाओगे तो ये माइनस की तरफ जाएगा। उसी तरह से फिर आपको करना है यहाँ पर प्रेस और यहाँ पर डालना है डाउन, और डाउन में आपको करना है प्लस, ये वाला प्लस वाला करना है। इसको करके कॉपी यहाँ पर सिलेक्ट करना है, इसको डाउन सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको करना है, सॉरी डाउन सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर करना है इसको पेस्ट प्लस। तो प्लस अप और प्लस, तो जब आप इसको कैंसिल करोगे तो आपको येस करना है। तो आप जब येस करोगे और जब मैं ट्रैक को प्ले करूँगा, जब मैं ऊपर दबाऊँगा तो देखिए ऊपर की की में ये उस तरफ जा रहा है, नीचे दबाऊँगा तो ये इस तरफ आ रहा है। तो इस तरह से आप चेंजेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको स्क्रैच में भी चेंज करना है, स्क्रैच भी आपको अलग करना है, तो आपको करना क्या है, SCRATC स्क्रैच में जाना है। जैसे आप स्क्रैच में जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 120 आपको भी कितना बड़ा चाहिए, मतलब कितना लंबा तक आपको स्क्रैच करना है। मेरी माने तो आप 120 के आसपास ही रखें तो सबसे बेस्ट रहेगा स्क्रैचिंग के लिए। तो आपको एस में अभी स्क्रैच है, अगर आपको ये एस में स्क्रैचिंग नहीं चाहिए तो सबसे पहला आपको 120 है, इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से की में आपको स्क्रैचिंग करना है।
फॉर एग्जांपल के में करना है तो आपको के ऊपर के प्रेस करके यहाँ पर आपको करना है पेस्ट, और फिर ये प्लस हो गया। अभी मेरे को माइनस भी करना है, प्लस भी होना चाहिए माइनस, मतलब आगे पीछे दोनों साइड जाना चाहिए। फिर Z दबाऊंगा, फिर यहाँ पर मैं डालूंगा L, और यहाँ पर मैं करूँगा पेस्ट, और यहाँ पर मैं डालूँगा माइनस। ठीक है, ये अपना स्क्रैच का हो गया। इन केस अगर ऑलरेडी कोई बटन जो आपको डिसाइडेड है, अगर वो ऑलरेडी आपको लग रहा है कि वो ऑलरेडी किसी और बटन पे असाइंड है, तो आप सिंपली इसको कर सकते हैं डिलीट। जैसे कि S है उसको मैं कर देता हूँ डिलीट, तो वो वहाँ से डिलीट हो गया। इसका मतलब जो S है, अब S की है वो अब फ्री हो गया है। अब आप वो S वाले की पे कोई भी फंक्शन आपके हिसाब से आप उसको कर सकते हो। इतना सिंपल है ये। और स्क्रैचिंग की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया, 2 बटन से आप स्क्रैच कर सकते हो, और C से आप उसको Q कर सकते हो। तो जब भी हम स्क्रैच करते हैं और जब भी आप स्क्रैच करेंगे तो उसके जो 2 बटन, जैसे कि Z और X और Z, ये मैंने 2 बटन को किया है, आसपास में रखा है, जिससे कि स्क्रैचिंग और भी आसान हो सके। तो आप चाहिए तो A और K भी कर सकते हो, या फिर आपके हिसाब से आप कोई भी 2 बटन को यूज़ कर सकते हो, जो कि प्लस होना चाहिए और माइनस होना चाहिए। ठीक है, ये सिंपली अब मैंने इस तरह से करके स्क्रैच कर लिया। इसी तरह से अगर आपको क्यू भी करना है, जब आप ट्रैक प्ले करेंगे आपको सिंपली करना क्या है, उसको वहाँ पर पॉज करना है और आपको आगे पीछे जाना है, आगे पीछे थोड़ा सा जाना है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि 3 चीज़ है, मैंने आपको बताया था 60, 120 और 240 का था। तो जब आप 60 के लिए क्लिक करेंगे, जैसे कि मैंने B और जो B है और M है उसको 60 में रखा है, तो ये हल्के से पीछे जाएगा। तो ये मैं यहाँ पर बीट पे इसको लाके इस तरह से यहाँ पर Q दबा दूंगा, C दबा दूंगा, तो ये वहाँ पर Q हो जाएगा। देखिए, और भी अगर मुझे कहीं Q करना है तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा यहाँ पर स्टॉप, थोड़ा सा आगे पीछे जाऊँगा। आप जो स्क्रैचिंग का 240 है वो भी यूज़ कर सकते हैं, 120 वो भी यूज़ कर सकते हैं। 120 यूज़ करेगा तो थोड़ा सा ये आगे पीछे जा सकता है। तो ये चीज़ को आपका ध्यान रखना है। और एक इंटरेस्टिंग फीचर मैं आपको लास्ट एंड फाइनल बहुत ही अच्छा फीचर मैं आपको बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पता नहीं इस बटन को क्या कहते हैं, या आपको सिंपली पर्टिकुलर एक बटन को अगर आपको चेंज करना है, आप सिंपली सेटिंग्स में जाके आपको यहाँ पर ये की दिख रहा है, ये वाला की, आपको सिंपली इसको प्रेस करना है। तो जैसे आप प्रेस करेंगे तो स्क्रीन थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, और आपको अगर कोई भी बटन को डिसाइड करना है कि कौन सा बटन आपको उसको असाइन करना है किसी चीज़ के लिए, तो आप सिंपली उसके पास इस तरह से लेके जा सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैं अभी यहाँ पर लेके जा रहा हूँ, यहाँ पर, तो ये है सैम्पलर 9 पैड। ठीक है, तो जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे को आ गया सैम्पलर 9 पैड। अभी मुझे इसको सबसे पहले आप इसको कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से की में इसको डालना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको डालता हूँ F12 में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी प्ले स्टॉप लिखा हुआ है, तो मुझे F12 से उसको निकालना है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको क्लिक किया, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। अभी मैं यहाँ पर इसको करता हूँ पेस्ट, और यहाँ पर डालता हूँ F12, और यहाँ पर करता हूँ इसको पेस्ट। तो अब F12 में पैड नंबर 9 असाइन हो चुका है। अब मैं कट करता हूँ, इसको सेव करता हूँ, और जब मैं प्ले करूँगा ट्रैक को, और जब मैं F12 दबाऊंगा, बंद करूँगा, सिंपल है। उसी तरह से अगर आपको कोई भी बटन को डिसाइड करना है, किसी में भी आपको कुछ भी ऐड करना है, तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और आप इस तरह से घूमिए। आपको कहाँ पर जाना है, आपको अगर सिंग बटन चाहिए, सिंग बटन आपको डिसाइड करना है कौन सा, तो आपको सिंग बटन पर इसको क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपका सिंग आ गया। इसको सबसे पहले आप कॉपी कर लीजिए सेफ साइड, फिर आप बटन डिसाइड कीजिए कि आपको कौन से बटन पे इसको मेरे को असाइन करना है। ऑल्ट दबा दूंगा, तो लो ऑल्ट में ऑल्ट खाली दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो ये जब भी मैं ऑल्ट दबाऊंगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं जब भी ऑल्ट दबाऊंगा तो ऑटोमेटिकली ट्रैक सिंक हो जाएगा। देखिए, ऑल्ट दबा दिया, ट्रैक सिंक हो गया।
है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर। आप इसी तरह से आप भी थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके, थोड़ा सा सर्च करके, रिसर्च करके, थोड़ा सा अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर को मैनिपुलेट कीजिए, उसको अपने हिसाब से चलाइए। आपके जो आपको इजी लगता है, जो भी आपको कीज़ आपके इजी लगते हैं, आप उसको इजीली आप उसको अपने हिसाब से आप उसको असाइन कर सकते हो। तो नीचे मैंने लिंक दिया है जिससे आप स्टार्ट कर सकते हो, और जो भी आपको चेंजेस करना है आप फिर वहाँ से उसको चेंजेस कर सकते हो इजीली। आपको सिंपली करना है कि सी में जाना है, आपके सी ड्राइव में जाना है, आपको डॉक्यूमेंट्स ढूंढना है, आपको वर्चुअल डीजे का सॉफ्टवेयर, वर्चुअल डीजे जहाँ पर आपने इंस्टॉल किया वहाँ पर आपको उसके फोल्डर में जाना है, मैपर में जाके आपको उसको वहाँ पर पेस्ट करना है। फिर आपको सिंपली सेटिंग्स में जाना है। इस तरह से सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको जो आपने सेव किया है वो आपको यहाँ पर वो शो कर लेगा। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने आज सीखा होगा कि किस तरह से हम बिना कंट्रोलर के भी वो सारी चीज़ें कर सकते हैं अपने लैपटॉप में जो आप कंट्रोलर यूज़ करके कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है वो रेकॉर्डबॉक्स 6 के ऊपर होने वाला है। रेकॉर्डबॉक्स 6 में हम इतने सारे फीचर्स नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन आप रेकॉर्डबॉक्स 6 से भी डीजेइंग कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कंट्रोलर नहीं है, अगर आपके पास लैपटॉप है, तो आप वर्चुअल डीजे भी डाउनलोड कीजिए, रेकॉर्डबॉक्स 6 भी डाउनलोड कीजिए और दोनों सॉफ्टवेयर से फैमिलियर हो जाइए, जिससे कि आपको आगे जाके कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, तब तक के लिए हम चलते हैं हमारे अगले वीडियो की तरफ।